गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेस्ट का डिस्कशन हो गया पूरा? टेस्ट का डिस्कशन हो गया क्या? लास्ट लेफ्ट, लास्ट क्या? लास्ट क्या? लास्ट क्वेश्चन 25। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वो जो था उसमें करेक्शन है आपका, वो मैंने पहले ही बता दिया था। मतलब कल मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है उसमें, और उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है आपकी। मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑब्जर्व करें, y इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ था उसने, उससे जो आंसर आता है वो आता है आपका 16 मीटर। y को जीरो करके, क्योंकि हम y जीरो मानते हैं पूरे मोशन के लिए, ऑब्वियसली y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो x की वैल्यू ही मुझे रेंज देगा, तो उससे आंसर 16 आता है। बहुत लोगों ने उससे किया है, पर जब आप उसकी लास्ट लाइन को पढ़ते हो जिसमें उसने बोला है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी शायद 3 मीटर पर सेकंड, उससे आंसर कुछ और आता है। जो कुछ लोगों ने उससे किया, उससे आंसर आता है 21.6। दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है आपकी। मतलब जब आप रेंज एक्स कंपोनेंट निकालने बैठते हैं आप, वो मैच ही नहीं करता है जो क्वेश्चन में एक्स कंपोनेंट उसने दिया हुआ है, और क्वेश्चन में जो उसने दिया वो लेके करते हैं तो अलग आंसर आता है। तो वो क्वेश्चन ही गलत है आपका, दोनों आंसर उसके सही होंगे। फिर ऐसे उसको लास्ट लाइन ही नहीं देनी चाहिए थी कि एक्स कंपोनेंट आपका इतना, अगर वो ना देता तब आंसर 16 होता आपका। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो उसके दोनों आंसर आपके सही हैं। 16 भी उसका सही है, 21.6 भी उसका सही है। लास्ट 25 बचा था, फटाफट देखो फिर आगे बढ़े। A particle falling from with constant acceleration covers 3 meter distance in third second of its motion. The distance covered in first 5 seconds shall be, ठीक है, assume no reversing during motion. Planet may be other than Earth. मतलब मुझे constant acceleration कुछ तो a माननी है अपने मन से। तो लेट से पार्टिकल की डाउनवर्ड जर्नी में एक एक्सेलरेशन है उसकी, दैट इज a। जरूरी नहीं है वो g हो, a मान लेते हैं। ठीक, covers 3 meter distance in third second of its motion। अब ध्यान से सुनो, लेट्स से रेस्ट से स्टार्ट हुआ u0 at t0, थर्ड सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 11 कल बताया था ना भाई, कल पूरा टाइम इसमें गया 1.5 घंटे। कहाँ थे कल? तो हमने एक चीज पढ़ी है कि nth में जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो अगर थर्ड सेकंड में उसने डिस्टेंस बोला है तो वो बोला उसने 3 मीटर, तो एस एन एथ मतलब थर्ड में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 3। सो 3 इज इक्वल टू यू इज 0, ए बाई 2 इंटू एन को 3 डाल दो तो दैट इज 5। सो ए विल बी 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? तो अब आपसे पूछा है बताओ फर्स्ट 5 सेकेंड्स में आपका कितना डिस्टेंस कवर होगा। सो इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स डिस्टेंस कितना कवर होगा? सर ये इक्वेशन यूज कर दो, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और 5 सेकेंड डाल दो टाइम, और इनिशियली रेस्ट से चालू हुआ तो ut विल बी 0। तो s विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ a विच इज 6/5 इंटू टी स्क्वायर। फर्स्ट 5 की बात हो रही है तो 25। सो दिस विल बी 15 मीटर। बोलो क्लियर? और 2 डेसिमल प्लेस तक देके आया करो, 15.00 लिखा करो। गैलीलियोस लॉ क्या है? गैलीलियो लॉ वो वाला क्या कि आपके कॉन्जिक्यूटिव उसमें कितना कितना डिस्टेंस होता है, वो वाला क्या? ठीक, हाँ उससे भी आएगा आंसर, पर वो सब मैं नहीं पढ़ाता हूँ, कोई जरूरत नहीं है गैलीलियो आंसर की। ठीक, और कोई डाउट नहीं है? बाकी डाउट्स हो गए टेस्ट के? ठीक,
चलिए, अभी तक जितना हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन सबको समझ में आया क्या? कोई भी डाउट है पहले वो बोलो। बहुत लोगों के जीवन में समस्याएं आई होंगी 2D मोशन में। कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है तो क्लियर लिखो। 3-4 दिन तुम्हें बीच में मिले थे सब लोगों को, नोटबुक उठा के थियरी पढ़नी चाहिए थी, सारे कंसेप्ट्स पढ़ने चाहिए थे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या डाउट है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या डाउट है? बोलो। थर्ड कैसे आया? थर्ड मतलब थर्ड इक्वेशन एक्स टेन थीटा वाली कहाँ से आया? मतलब ये देखो ना, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई थी तो जनरल इक्वेशन है, ठीक है। सो y is equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta. This is general equation of a trajectory. ये हमने पढ़ा था, ये हम यूज भी करते हैं। where u is initial speed, theta is angle of projection, है ना। x is coordinate, x coordinate of any point on the path, y is y coordinate of any point on the path, ठीक है। on rearranging the terms you will get, मान लो मैं सेकंड टर्म की बात करूं which is g x square upon 2 u square cos square theta, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं सो यू विल गेट जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करो साइन थीटा से, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो साइन थीटा से, देयर विल बी नो डिफरेंस। वापस कट होके वापस इक्वेशन 1 दिखेगी आपको। पर ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से सुनो। ऊपर का जो जी है आपका न्यूमरेटर वाला, उसको मैं डिनोमिनेटर के भी नीचे ले जा सकता हूँ, अल्टीमेटली वो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक। ये जो साइन थीटा मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको मैं एक कॉस थीटा के साथ ले जाता हूँ और एक कॉस थीटा और बचेगा क्योंकि कॉस स्क्वायर है आपका, तो यू विल गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी टेन थीटा। और जी मैंने जो न्यूमरेटर वाला था वो यहाँ लिख दिया। अब इससे क्या हुआ देखो, फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज x tan थीटा माइनस सेकंड टर्म विल बिकम x स्क्वायर tan थीटा अपॉन ये जो डिनोमिनेटर पूरा दिख रहा है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g व्हिच इज रेंज कैपिटल R, उसी से मैंने उसको रिप्लेस किया। सो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से x tan थीटा कॉमन आ जाएगा, यू विल गेट 1 माइनस x बाय R। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। बोलो क्लियर? और इक्वेशन 2 क्या है, उसमें uy और ux है। 2 भी क्लियर हुई थी सबको? इक्वेशन 2, और शायद ये एग्जाम में डायरेक्टली भी यूज हो रही थी एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप 2 यूज करते हो, किसी ने शायद उसको 1 से भी सॉल्व किया होगा, पर जिसने 1 से किया होगा उसको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा होगा। जिसने 2 से किया होगा, क्योंकि शायद उस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों दिया हुआ था, तो डायरेक्टली आप इसमें डाल के जो भी पूछा था वो निकाल सकते थे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ऊपर जाते जाते के आपकी डिक्रीज होती है, सब कुछ क्लियर? क्लियर? अरे बोलो भाई, क्लियर? पूरी जनता बोले क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछो, आगे आज तभी बढ़ा जाएगा। 10 दिन लो, 15 दिन लो, कोई टेंशन नहीं है, आगे तभी बढ़ा जाएगा जब आप बोलेंगे कि सब क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछिए। आगे बढ़े फिर, कैन वी मूव अहेड? पक्का? एडवांस के क्वेश्चन करने हैं? करने हैं तो सीरियस होके करना। आज क्या पढ़ेंगे देख लेंगे, क्या पढ़ेंगे आज। ऑब्वियसली आपका मेरे हिसाब से प्रोजेक्टाइल शायद खत्म हो जाएगा। अरे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। चलिए फिर करिए, और अब सब लोग सीरियसली ट्राई करना, टाइम पास मत किया करो, थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। फिजिक्स में दिमाग लगाओगे तभी फिजिक्स आएगी। एकदम सेम क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 82 डिग्री वाला है ना, ये सब ठीक है। इस ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर इसकी एक टेक्निक और सिखाऊंगा तुम्हें, देखो मजा आएगा। फिजिक्स मतलब इसलिए तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
एक ही क्वेश्चन आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। लेट्स से आई हैव अ पार्टिकल ए which is projected at an angle theta with some initial speed, let's say u। ठीक है, तो सबको पता है जब भी आपका u स्पीड से प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्ट किया जाएगा एट एन एंगल थीटा, तो इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ समथिंग लाइक दिस। उसकी रेंज कितनी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला। किस एंगल पे एच मैक्स मैक्सिमम होगा, सबको पता है। किस पे रेंज मैक्सिमम होगी, सबको पता है। उन सब पे डील हम नहीं कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द टाइम आफ्टर विच, ध्यान से करना, वेलोसिटी इज मेकिंग, किसकी वेलोसिटी, ऑब्वियसली पार्टिकल की, एन एंगल 90 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे हम कर चुके हैं, पर फिर से ट्राई करो। यू और थीटा की टर्म में ऑब्वियसली आंसर आएगा, जी भी शायद आ सकता है आंसर में, बाकी और किसी की टर्म में आंसर नहीं आ सकता क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं हमें। So you have to find the time after which the velocity of particle is making an angle 90 degree, मतलब perpendicular with initial velocity। ठीक है, initial velocity मतलब u vector which is at an angle theta with horizontal। सबको दिख रहा होगा, करो ट्राई। और अब मुझे आंसर आने चाहिए। अब ऐसा ना लगे मुझे कि समझ में नहीं आया तुम लोगों को। फिर इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे, ऑलमोस्ट थियरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्वेश्चंस थोड़ी देर के लिए रोकूंगा मैं। So you have to find the time after which the velocity of particle is making an angle 90 degree with initial velocity। और अगर वो इनिशियल के साथ 90 बना रही है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगी, नो डाउट अबाउट दैट। तो टाइम कितना होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। और आपके जो आंसर होने चाहिए वो यू, जी और थीटा, इन्हीं की टर्म में होने चाहिए। करिए करिए जल्दी। आपकी मर्जी है, अगर सॉफ्ट कॉपी से काम चल रहा है तो सॉफ्ट कॉपी रखो, पर जब एक बार एकेडमी आओगे तब सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चलेगा, तब हार्ड कॉपी लेनी ही पड़ेगी। जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक आप कर सकते हो। अरे किसी का नहीं आया। यू भाई जी गलत है।
cos theta by g। रहने दो भाई, मुझे अटैक आ जाएगा तुम लोगों के आंसर देख देख के। चलो देखो, you have to find the time after which velocity is angle 90 डिग्री बनाने का मतलब है आपकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी लाइक दिस एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। यू बाई जी थीटा, वेरी गुड। एक दो लोग ही पढ़ने वाले हैं तुम्हारे बैच में, बाकी सब अभी 9 10 1 में ही है। जितना जल्दी बाहर आएंगे उतना जल्दी उनके लिए अच्छा, नहीं तो सच्चाई उनको धीरे धीरे समझ में आएगी। सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अब 50 बार ये चीज बताए जाने पे भी तुम लोगों को नहीं आ रही है तो तुम लोग गधे हो। So particle was projected with speed u at an angle theta with horizontal, और आपसे पूछा है वो टाइम बताओ जब आपका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो आप यहाँ बना के उसको एक बार बना लो, तो वेलोसिटी ऐसी कुछ दिखाई देगी आपको ताकि वो इनिशियल के साथ 90 बनाए। और अगर वो इनिशियल के साथ 90 बना रही है और इनिशियल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगी। तो यहाँ कहीं होगा ये, ठीक है। और मैंने बना दिया ये हॉरिजॉन्टल का 90 माइनस थीटा बनाएगी। पर एक चीज तो श्योर है, एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। और मान लो यहाँ पे जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड v है, कुछ u तो नहीं होगा ऑब्वियसली, उससे अलग होगा तो v मान लेते हैं। तो एक्स कंपोनेंट अगर मैं दोनों जगह सेम करूँ, पूरी क्लास में 2 जन का आया है तो कितने 30 मार्क खाओ तुम लोग सोचो। तो u cos थीटा दैट इज इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कितना होगा, दैट विल बी v cos 90 minus theta. So you will get u cos theta is equal to v cos 90 minus theta is obviously sin theta. So v यहाँ से आपका आ जाएगा u cos theta by sin theta। मतलब मुझे वहां पे जो वेलोसिटी थी उसका मैग्नीट्यूड इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मिल गया और थीटा के टर्म्स में मिल गया, और वही चाहिए था मुझे। अब इसका यूज कैसे करेंगे ध्यान से देखो। आपको तो टाइम मांगा है उसने, अब करने का क्या, 50 साल बाद करोगे तो आंसर आएगा ही। अब उसने मैग्नीट्यूड मांगा, इतनी देर का सवाल ही नहीं था, वो 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब ध्यान से एक चीज देखो, क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। बिल्कुल, ये तो रेडीमेड इक्वेशन है मेरे पास। वी वाई वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट, मतलब यहाँ पे फाइनल है ना, वी मतलब फाइनल, तो यहाँ पे वाई कॉम्पोनेंट कितना है, v sin 90 माइनस थीटा मतलब v cos थीटा, और x कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, v cos 90 माइनस थीटा मतलब v sin थीटा। सो y कंपोनेंट इज v cos थीटा, और sin के साथ अगर आप बात करें दैट विल बी माइनस v cos थीटा। दैट इज इक्वल टू u y इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज u sin थीटा। a y दैट इज माइनस g इनटू t, t ही निकालना है मुझे। तो gt विल बी u sin थीटा और माइनस v cos थीटा इधर आके हो जाएगा प्लस v cos थीटा बन जाएगा इधर आके, और v कितना था आपका, u cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट वाज v into cos थीटा। So you will get gt is equal to u common sin theta LCM, sin theta into sin theta, sin square theta plus cos square theta, that will be equal to 1. So time will be u upon g sin theta। ये दो लोगों ने जो किया था उसी से किया था, ऐसे किया मयंक और शेल के। नोट करो, एक बार एक चीज जो बता दी है 50 बार बताने का कोई मतलब नहीं है।
यही सवाल मैंने यहाँ पे 10 बार बताया, कम से कम 10 बार बताया, और यही सवाल तुम यहाँ पे 50 बार पूछोगे। अब सीरियसनेस ही नहीं है। यहां और यहां में फर्क क्या, मुझे ये बता दो। यही कंसेप्ट यहां लगाया, वही कंसेप्ट वहां लगाया। हो गया। इसका एक तरीका और है, छोड़ो रहने दो, उसको बाद में बताऊंगा कभी। नेक्स्ट हेडिंग डालो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तुम लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं क्लास नहीं लूंगा। दिमाग नहीं लगाना है, कोई टेंशन नहीं है, मत लगाओ। मैं क्लास नहीं लूंगा, मुझे बस बता दो कि सर नहीं हो रहा है, बस ये बता दो, मैं क्लास नहीं लूंगा कल से। मतलब एक चीज कितनी बार बतानी पड़ेगी मुझे ये बताओ? वही चीज 50 बार हम कर रहे हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो एंगल बन रहा है वो इनिशियली बना के देख लो वेक्टर से, उसको कहीं और ड्रॉ कर लो बाद में। एक्स कंपोनेंट सेम कर रहे हैं हम हर बार, वहां से वहां की वेलोसिटी इनिशियल की टर्म में आ रही है, फिर उसके बाद वाई कंपोनेंट वाली इक्वेशन लगा के टाइम आ जा रहा है। 50 बार ये चीज बता चुका हूं, फिर वही 2 लोग ने किया पूरी क्लास में। नहीं हो रहा है तो एक बार ये बता दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलो हमसे नहीं हो पा रहा है। या मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है मुझे लग रहा है, उसको मैं डाउन करता हूं, तब मैं भी खुश रहूंगा, तुम तो खुश हो ही, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उस काबिल ही नहीं हो तुम लोग, तो वैसा बताओ। तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है फिर वैसा। और कौन फोन किया था तुम्हारे बैच में आशीष सर को कि सर एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहे? क्या उखाड़ लिया तुमने एडवांस लेवल का क्वेश्चन ये देके? क्या कितनों ने कर लिया ये क्वेश्चन? और एडवांस का तो छोड़ दो, जेई मेन लेवल का सवाल है, क्या कर लिया तुम लोगों ने? क्या कर लिया तुम लोगों ने? जेई मेन लेवल का सवाल नहीं कर पा रहे हो, एडवांस का तो भूल जाओ अभी। इंक्लाइंड प्लेन पे आधे लोग मर जाएंगे, इंक्लाइंड प्लेन देख के। इंक्लाइंड प्लेन पे जब प्रोजेक्टाइल होगा, इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तुम लोग। हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मुझे बस इतना बता दो। हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ रहा हूं मैं क्लास।
हो रहा है, कहाँ हो रहा है? वही चीज 50 बार मैं करवा रहा हूं, वही चीज तुमसे हो नहीं रही है। और जो लोग हवा में है ना, 300 नंबर अगर आ रहा है, 280 आ रहा है, अभी सब उतर जाओगे नीचे। अभी आने दो, 2 महीना होने दो, सब उतर जाओगे नीचे। अगर कोई हवा में है ऐसी तो काइनेमेटिक्स में नंबर लाके खुश हो रहे हो, दिमाग कितना लगा रहे हो तो दिख ही रहा है। फिजिक्स होने से रही ऐसे। छोड़ो, जो करना है करो। एक्सपेक्टेशन मेरी एकदम जीरो है तुम्हारे बैच से, जो करना है करो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अभी तक हमने जो पढ़ा था दैट वाज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब किसी हाइट पे जाके हम प्रोजेक्टाइल करेंगे। So horizontal projectile is projected from some height. ठीक है। सो ये है आपका बिल्डिंग जिसकी हाइट h है। इसमें 3 केस बन सकते हैं, मैं पैरेलली बना रहा हूँ और एक एक करके सारे केस पढ़ेंगे। केस 1, केस 2, केस 3। दिस इज कैपिटल H, दिस इज कैपिटल H। पार्टिकल को आपने इस हाइट से सीधा फेंका ऐसा हॉरिजॉन्टली। ठीक है। केस 2 में आप पार्टिकल को इसी हाइट से सेम u स्पीड से फेंकेंगे पर एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। और केस 3 में इसी हाइट से आप फेंक रहे हैं विद सेम स्पीड u बट एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो ये तीनों केस बनते हैं। ये तीनों केस समझ में आ रहे हैं? मैं पहला केस और दूसरा केस बताऊंगा, तीसरा तो मैं खुद से करना है। पहला केस कैसा पाथ करेगा, सबको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा पाथ करेगा। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राउंड है आपका, ये लेवल। सो दिस विल बी कॉल्ड रेंज डिनोटेड बाय कैपिटल R। कोई मुझे बताए ui कितना है इस केस में? What is the value of ui in case 1? ux ax कितना है? ax ax कितना है? ay तो सबसे पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड
ऑल कैलकुलेशंस विल बी डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये सबको पता होना चाहिए। जैसे ऑब्लिक में हम ग्राउंड से ही फेंकते थे तो वहीं से सारी कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस विल बी डन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। लेट्स से दिस इज ओरिजिन 0 0। ठीक है, सो दिस डायरेक्शन विल बी एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल डायरेक्शन विल बी वाई एक्सिस। ठीक, so firstly we are calculating time of flight. So I am using this equation, sy is equal to uyt plus half ayt square। पूरे मोशन के लिए स्टडी करूंगा तभी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। So what is the value of sy for complete motion? h, और नीचे की तरफ है, नेगेटिव में दिख रहा होगा तो that will be minus h। uyt, this term will be 0 because there is no component of velocity in y direction initially, plus half ay acceleration in y direction, that is minus g, and t will be obviously total time। So time of flight comes out to be under root 2h by g। very important formula, फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा है, अलग अलग चैप्टर्स में यूज होगा। So basically whenever a particle is projected with a speed u, ठीक है, horizontally from some height h, then the time of flight, time taken by particle to hit the ground will be under root 2 h by g, where h is the height from which the particle was projected and g is obviously acceleration due to gravity which is 9.8 or 10। ठीक है, so ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया? Next is horizontal range denoted by capital R। रेंज क्या होगी आपकी डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, पूरे मोशन में, कंप्लीट मोशन में x में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रही है। ठीक है, सो दैट विल बी, आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, sx is equal to uxt plus half axt square, because sx will give me the value of range because sx is displacement in x direction। और फॉर कंप्लीट मोशन, मैं कौन सा मोशन स्टडी कर रहा हूँ? कंप्लीट। लेट्स से दिस पॉइंट इज o एंड दिस पॉइंट इज a। तो मैं जो मोशन स्टडी कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम o to a, और ऊपर भी मैंने कौन सा मोशन स्टडी किया था? दैट वाज फ्रॉम o to a। तो दोनों बार मैंने o to a मोशन स्टडी किया। तो sx डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, फॉर कंप्लीट मोशन sx विल बी कैपिटल R। ux इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन, दैट विल बी u ओनली। t ऑब्वियसली पूरा मोशन स्टडी कर रहा हूं तो t विल बी टोटल टाइम, जो मैंने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया, दैट इज अंडर रूट 2h by g प्लस हाफ axt स्क्वायर, दैट टर्म बिकम्स 0 बिकॉज ax इज 0। so on solving, range comes out to be u times under root 2h by g। this is the formula of range। सबको याद होना चाहिए, ये बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा। बोले यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, मुझे सोच के बताओ, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आप पार्टिकल को जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो, लेट्स से u स्पीड से, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है टिल हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि हाईएस्ट पे सिर्फ x कंपोनेंट बचता है, और उसके बाद वो ग्राउंड को हिट करने तक कंटिन्यूअसली उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, और फाइनली जिस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करता है वो स्पीड आपकी u ही होती है जिससे उसको प्रोजेक्ट किया था, सेम उसके जितनी होती है। पता है ये चीज? तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ये जो केस 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्टिकल को हमने एकदम डायरेक्ट ऐसा फेंका है, जिसका y कंपोनेंट हमने नहीं लिया है, y कंपोनेंट भी लेंगे केस 2 और 3 में, पर इसमें नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन है, पार्टिकल जिस स्पीड से हिट करेगा ग्राउंड को, क्या वो u ही होगी? नो, u से ज्यादा या u से कम? ज्यादा। क्या उसका x कंपोनेंट u होगा?
क्या उसका एक्स कंपोनेंट यू होगा? बिकॉज एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि इस मोशन में भी एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो ए एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली। ठीक है, तो मतलब अगर आप यहाँ पे जहां पे ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, दिस इज योर ग्राउंड, यहाँ पे जब आप वेलोसिटी बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो टेंजेंशियल होगी लाइक दिस। लेट्स से दिस इज वी वेक्टर। तो उसके दो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला कितना होगा वो बाद में बात करेंगे, पर हॉरिजॉन्टल पक्का यू होगा। बोलो ये चीज समझ में आ रही है? थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, अगली स्लाइड में बना दूंगा। ये चीज समझ में आ रही है? और वर्टिकल भी होगा उसके पास, तो ऑब्वियसली उसकी जो स्पीड होगी एट द टाइम व्हेन इट इज हिटिंग द ग्राउंड, वो ऑब्वियसली आपकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है, इनिशियल स्पीड जो यू है उससे ज्यादा होगी। ये चीज क्लियर हो रही है? ये चीज क्लियर हो रही है? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, t0 पे अगर मोशन स्टार्ट हुआ है, क्या जैसी मोशन स्टार्ट हुआ उसके बाद आप कोई भी टाइम ऑब्जर्व करें, इसकी स्पीड कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है पार्टिकल की? यस और नो? यस, बिकॉज ध्यान से सुनना, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, यू विल गेट टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, वन हॉरिजॉन्टल एंड अदर वन वर्टिकल, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम बिकॉज देयर इज नो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, इस पे हम ऑब्लिक में बहुत बात कर चुके हैं। तो क्योंकि एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इनिशियली एक्स में जो वेलोसिटी है यू, हर जगह एक्स में वही वेलोसिटी होगी। क्या ये चीज सब लोग मानते हैं? मतलब अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये वाला जो है ये पक्का यू रहेगा, ये कितना है ये बाद में बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो है ये पक्का यू रहेगा, ये वाला कितना होगा वो बाद में बात करेंगे। बोलो क्या ये सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा है, वाई कंपोनेंट लगातार इंक्रीज हो रहा है क्या? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है? यस। ठीक है, नो नहीं यस। नेगेटिव में हो रहा है वो अलग बात है, पर मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ नेगेटिव में आएगा वो सही है, पर मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा। बोलिए सब लोग हाँ या ना? हाँ, ये थोड़ा सा अलग है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल से, समझ में आ रहा होगा तुम्हें? बोलो समझ में आ रहा है ये चीज? समझ रहे हो? चलो तो थर्ड देखो ध्यान से, नहीं समझ में आए तो पूछो। थर्ड इज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। अच्छा बताओ, क्या किसी भी टी टाइम पे जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे? फटाफट बोलते जाओ, यस और नो? यस। अच्छा उसका क्या एक्स कंपोनेंट? वो तो श्योर है सर, वो तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यू होगा। हाँ के ना? हाँ। अच्छा लॉजिकली सोच के बताओ, वाई कंपोनेंट जो होगा किसी भी टी टाइम पे नेगेटिव में आएगा या नहीं आएगा? वाई कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का किसी भी टी टाइम पे, क्या वो नेगेटिव में आएगा? यस आएगा। कोई मुझे बता सकता है हाउ वी कैन कैलकुलेट वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी? बोलो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम कैसे निकालें एट एनी टाइम टी? कौन सी इक्वेशन यूज करें, क्या करें? फर्स्ट इक्वेशन यूज करें बोल रहे हैं? पक्का? ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पर y में यूज करेंगे ऑब्वियसली, y कंपोनेंट चाहिए। तो वी वाई वेलोसिटी एट एनी टाइम टी निकालना है, वही तो निकालना है। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट वो तो जीरो है सर। ए वाई माइनस जी इंटू टी, सो वी वाई विल बी माइनस जी टी। और देखो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है ना। जी की वैल्यू आप 10 डालोगे तो देखो वी वाई नेगेटिव में आ रहा है। बोलो क्लियर हुआ? बोलिए क्या सबको क्लियर हुआ?
क्या वेक्टर फॉर्म में अगर मैं ये वेलोसिटी लिखूं तो सर आपको पता है, मतलब हम वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको दो दो कंपोनेंट दिखाई देंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक्स कंपोनेंट कितना होगा आपका u और वाई कंपोनेंट आपका कितना होगा माइनस gt। सो दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म एट एनी टाइम t। बोलो क्या पूरी क्लास को ये क्लियर हुआ? यस और नो। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं वो नीचे लिख रहा हूं, सो दैट विल बी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जे का जो कंपोनेंट है उसका होल स्क्वायर। वैसे माइनस जीटी है वो, बस स्क्वायर में आपका प्लस ही दिखेगा आपको। बोलो क्या ये सब कुछ क्लियर हुआ? बोलिए, कोई भी डाउट है तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। क्लियर है? अच्छा, डी डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। क्या किसी भी टी टाइम पे आपको एक्स में और वाई में दोनों में डिस्प्लेसमेंट दिख रही है? यस और नो? बोलो। अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, वापस यहीं पे बनाता हूँ। लेट से ये हमारा बिल्डिंग थी जिसके टॉप से, लेट से बिल्डिंग की हाइट h है, टॉप से हमने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका, मतलब ये ऐसा फेंका u स्पीड से, तो ऑब्वियसली ये ऐसा प्रोजेक्टाइल पाथ करेगा। ठीक है, ये ग्राउंड है आपका। ठीक है, तो किसी भी टी टाइम पे लेट से पार्टिकल यहाँ पहुंच गया और सारी कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से होगी, मतलब इसको मैं ओरिजिन पकड़ूंगा। किसी भी टी टाइम पे अगर आप देखें, अगर आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट विल बी डायरेक्ट वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो मुझे दिख रहा है सर ये एक्स में भी कंपोनेंट दिख रहा है मुझे, ये देखो ये एक्स में डिस्प्लेसमेंट दिख रही है मुझे और वाई में भी दिख रही है मुझे ये वाली। बोलो क्लियर हो रहा है? सही है। तो किसी भी टी टाइम पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या मुझे दोनों डिस्प्लेसमेंट्स निकालनी पड़ेगी? यस और नो? एक्स में भी और वाई में भी? यस। मतलब ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ना, ये हमने ओब्लिक में भी किया था ऐसा। ये वेक्टर आपको देगा एस एक्स और ये वाला आपको देगा एस वाई, क्योंकि सारी कैलकुलेशन देखो ना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से होगी। ठीक, ये एस एक्स वेक्टर होगा, ये एस वाई वेक्टर होगा, और ये जो उल्टा दिख रहा है आपको ये एस वेक्टर होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ वेक्टर। तो ऑब्वियसली अगर आप ये ट्राइंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करें, यू विल गेट एस वेक्टर एज एस एक्स वेक्टर प्लस एस वाई वेक्टर। ये चीज पता है या नहीं पता? जल्दी बोलो। यस। चलो एक एक करके दोनों निकालें। बोलो, एक एक करके दोनों निकालें। चलिए सबसे पहले एस एक्स निकालते हैं। चलो तुम ही लोग हेल्प करोगे, जल्दी बोलो। एस एक्स विल बी किसी भी टी टाइम पे चाहिए तो सर ये यूज कर लो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल है। और हाफ ए टी स्क्वायर वाली टर्म जीरो हो जाएगी बिकॉज देयर इज नो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सो एस एक्स बिकम्स यू एक्स, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन वो तो यू ही है, टी टी, क्योंकि टी टाइम पे चाहिए मुझे। एस एक्स ये हो गया आपका। सिमिलरली इन द सेम वे एस वाई विल बी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई टी वाली टर्म आपकी बन जाएगी जीरो बिकॉज देयर इज नो component of velocity in y direction initially, और सेकंड टर्म आपको दिखेगी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो ऑन कंबाइनिंग दीज टू एस एक्स एंड एस वाई यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज यू टी आई कैप प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। बोलो क्या ये सबको क्लियर हुआ? और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे तो अंडर रूट आई के साथ जो है उसका स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर मतलब हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? सब लोग बोलो। यू वाई जीरो कैसे? यू वाई का मतलब क्या है? इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन। वाई में कोई इनिशियल स्पीड है क्या? बता। यू
यू मतलब क्या, यू मतलब इनिशियल ना, तो यू वाई मतलब क्या, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन है ना। तो इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, वाई में इनिशियल स्पीड है क्या, डायरेक्टली एक्स में दिख रही है कि नहीं, तो यू वाई 0 हुआ ना। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है पूरी क्लास से, अगर आपसे पूछे, वैसे पूछता ही है वो, अगर आपसे पूछे कि बताओ किसी भी टी टाइम पे फाइंड द एंगल विच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल, क्या आप वो निकाल सकते हैं, यस और नो में बताना बस। आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टाइम, सॉरी मतलब एट टाइम टी फाइंड द एंगल विच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या आप निकाल सकते हैं, यस और नो। अच्छा क्या रिलेशन होगा बताना। लेट से मैंने जर्नल बना दिया, टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी v है, v कितनी होगी ये हम बात कर चुके हैं पूरी, x कंपोनेंट हम अलग से निकाल चुके हैं, y कंपोनेंट निकाल चुके हैं, है ना, उसका मैग्नीट्यूड भी देख चुके, सब कर चुके हैं। लेट से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, आपसे वर्टिकल भी पूछ सकते हैं, एक ही बात है, मैंने हॉरिजॉन्टल से पूछा है, कोई मुझे इक्वेशन बताएगा, tan थीटा इज इक्वल टू दिस या sin थीटा इज इक्वल टू दिस, क्या बनेगी, ऑब्लिक में कर चुके हैं अब ऐसी चीजें, बोलो क्या इक्वेशन आप यूज करने वाले हैं टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, बोलो। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी बाई यू, क्या नीचे जो लिखा है प्रणव, माइनस जी टी बाई यू क्या, अरे इज इक्वल टू है, बोलो ना, tan थीटा sin थीटा cos थीटा क्या, tan। अच्छा ट्रायंगल दिख रहा है, वहां पे भी तो हमने यही किया था, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें पता ही है भाई कि आपकी जो y कंपोनेंट और नेगेटिव है, तो माइनस की जरूरत मुझे नहीं लग रहा होगी, क्योंकि एंगल पूछा है ना आपसे, वो तो एक्यूट एंगल दिख ही रहा है मुझे, तो माइनस साइन लेने का कोई मतलब ही नहीं है उधर, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, सो tan थीटा, कैन आई से tan थीटा फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम दिस ट्रायंगल, अगर आपको दिख रहा हो, ये दिखेगा ऑपोजिट व्हिच विल बी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन एडजेसेंट व्हिच विल बी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, बोलो हाँ या ना। यस और नो। एंड y component of velocity at this point will be obviously gt, माइनस gt सबने लिखा है, ठीक है, माइनस gt से माइनस में आ जाएगा, पर जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है भाई vy नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड लेके ही कर लो। एंड vx, सर vx तो मुझे मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, vx मतलब x में वेलोसिटी, वो तो इनिशियल के इक्वल होगी, मतलब u, so this will be the relation by which you can find the value of this angle theta, बोलो क्या सबको एक क्लियर हुआ। और यहाँ पे अपने शब्दों में लिख लेना जब नोट करेंगे अभी आप, कि थीटा इज द एंगल विच द वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल, बोलो क्लियर हुआ क्या, चारों ए बी सी डी, कोई भी डाउट है पूछो, डाउट क्लियर करो भाई, मैं तुम्हें एक हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, मैं डांट क्यों रहा हूँ, आप आधे बोलेंगे सर एक वीक हुआ है अभी से डांटना चालू किया, मैं डांट क्यों रहा हूँ, फिजिक्स बहुत हार्ड है, ये हार्श रियलिटी है, बहुत हार्ड है फिजिक्स, ठीक है, स्पेशली एडवांस के लिए बहुत हार्ड है, मेहनत नहीं करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे एडवांस, तो जिनका आईआईटी का सपना है उनको बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत एफर्ट। अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो जो पास आउट होने वाले हैं उनसे पूछना आप लोग, है ना, अवधूत और वो सब, ऋषिकेश, किसी से भी पूछना जो पास आउट होने वाले हैं, या जो अभी 12th में गए हैं उनसे पूछ लेना कि कैसी है फिजिक्स, तुम्हें समझ में आएगा कैसी है फिजिक्स, बहुत हार्ड होती है फिजिक्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइटली मत लो, और बहुत लोग लेते हैं कि अरे काइनेमेटिक्स है क्या है, तो दिमाग अभी से लगाना स्टार्ट करो, मैंने 50 बार बोला काइनेमेटिक्स कुछ नहीं है, स्पेशली एडवांस के लिए तो कुछ नहीं है, पर दिमाग अभी से लगाना स्टार्ट करोगे तब आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे, नहीं तो बहुत हार्ड लगेगी फिजिक्स, समझ रहे हो। अब एक ही चीज तुम्हें मैं 4 बार 5 बार बता चुका, तब भी 2 लोगों ने की है पूरी क्लास में, अब क्या इसका क्या मतलब समझो, दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने उस दिन भी बोला भाई पूछो पूछो पूछो, तब तुमने बोला सर क्लियर हुआ, आज वही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, फिर तुमसे नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं क्या समझू, दिमाग लगा रहे हो तुम लोग या सिर्फ रट रहे हो, आधे बोल रहे मार्क्स तो हमारे आ रहे हैं, तो रट के मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे,
क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग लगाओ। डे 1 से मैं ये बोल रहा हूँ, फिजिक्स सीखनी है तो अपना दिमाग अप्लाई करो। समझ रहे हो? डांटने का मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे मजा आ रहा है डांटने में। आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाना है फिजिक्स कितना भयानक सब्जेक्ट है। मैं डरा भी नहीं रहा हूँ। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो फिजिक्स से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। अभी से आपको काइनेमेटिक्स में लग रहा होगा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग नो डाउट, फिजिक्स से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं बना आज तक, और फिजिक्स से हार्ड भी नहीं है कोई सब्जेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो आपको हार्ड भी लग सकता है, आपको इजी भी लग सकता है। दिमाग लगाओगे तो इजी लगेगा, मजा आएगा। किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो बोलो। डी पार्ट बताना है, चलो देखो। डी पार्ट इज बेसिकली क्या निकालना है आपको डी पार्ट में? यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम टी। दिमाग में थोड़ा चीजें समझा करो। पूछा क्या है आपसे? अच्छा मैं तब तक, बाकी लोग ये नोट करो, ये नोट करके डन करो, मैं इसको समझा रहा हूँ तब तक। तुम ही नोट कर, बस सुनता जा, सुनने में ही समझ में आ जाएगा। आपको करना है, पीछे की स्लाइड तो क्वेश्चन ही था ना, ये तो कर लिया होगा सब। अच्छा पीछे की स्लाइड का मैं एक मेथड और बताऊंगा, मैंने गुस्से में छोड़ दिया, अभी फिर बताऊंगा। ठीक है, और अब ट्राई करना कि अब क्वेश्चंस करो, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। 50 बार तुमको बोल दिया मैंने, समझ ही नहीं रहे हो। देखो आपसे पूछा क्या है, किसी भी टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सबको पता होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सर इनिशियल से फाइनल तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो मैंने डायग्राम में आपको बना के दिया, देखो लेट्स से पार्टिकल इनिशियली ये था ओ पॉइंट पे, और लेट्स से किसी टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, लेट्स से दैट इज बी पॉइंट मान लेते हैं, और ग्राउंड को मैंने ए पॉइंट बोला था। तो बी पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचा टी टाइम पे, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है सर? इनिशियल से फाइनल तक डायरेक्ट वेक्टर ड्रॉ कर दो, ये तो हम पढ़ चुके हैं। दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर है तुम्हें? एस वेक्टर होगा ये वाला, ओ बी वेक्टर विल बी एस वेक्टर। शांतनु क्लियर है? पर ओबी वेक्टर को अगर तुम ध्यान से देखो, ओबी वेक्टर ऐसा था तुम्हारा, बराबर दिख रहा है क्या? अगर तूने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन पकड़ा है, मतलब ये आपका 0 0 पॉइंट है, ठीक, ऐसा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर वाई एक्सिस। पार्टिकल का मोशन नीचे हो रहा है, मतलब नेगेटिव वाई में हो रहा है। ठीक है, इतना सबको कोऑर्डिनेट आते होंगे सिस्टम। तो जैसे ही ये पार्टिकल ऐसा मोशन किया, बीच का कोई भी पॉइंट आप पकड़ो टी टाइम पे, तो पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट दिखेगा आपको, डायरेक्ट वेक्टर। पर ये अगर आप ध्यान से डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये एक्स में भी मुझे दिख रहा है, एक्स में भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस पॉइंट तक, वाई में भी हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है? तो बेसिकली मुझे तुरंत समझ में आया कि पार्टिकल की दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक्स में भी और वाई में भी। ये चीज समझ में आ रही है? बोल। अब x में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी सर? sx निकाल दो, sx ही तो मुझे x की डिस्प्लेसमेंट देता है, तो वो कितनी हो जाएगी? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बस u कितना हो जाएगा? ux वाला। तो ux इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन, दैट इज u। t डाल दो, जनरल t टाइम पे चाहिए, हाफ ax t स्क्वायर, ax तो होता ही नहीं है सर, तो वो टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली sy डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, uy इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन 0 है सर। मोशन में कहां से कहां तक का स्टडी कर रहा हूं? इनिशियल से लेके t टाइम तक, मतलब o से लेके b तक। हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ay इज माइनस जी, तो दैट इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और माइनस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो y की आएगी वो नेगेटिव में आएगी, दिख ही रहा है मुझे वो वैसे भी। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में जब आप कंबाइन करेंगे तो एस वेक्टर विल बी x वाली डिस्प्लेसमेंट विच वाज ut, तो आई कैप लगा दो उसके साथ, और j वाली डिस्प्लेसमेंट मतलब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ? आप शांतनु क्लियर? थियरी आपकी इतनी है प्रोजेक्टाइल में, यहां तक हो गया तो जल्दी डन करो सब लोग, फिर आगे बढ़े। क्या चीज क्या है पहले वो समझो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्टली यूज होगा क्वेश्चंस में, √2h/g वेयर h इज द हाइट फ्रॉम व्हिच पार्टिकल वाज थ्रोन। ठीक, रेंज, रेंज क्या होता है वो समझो कि डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन जो है, इनिशियल पॉइंट को 0 0 ओरिजिन मान के अगर आप x की टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो वो कितनी आई आपकी u√2h/g वेयर u वाज इनिशियल स्पीड। ठीक है, और ये केस 1 में रिजल्ट्स आए, आपके केस 2 में डिफर कर सकते हैं आपके, वो बात की बात है। केस 2 मतलब जब मैं एट एन एंगल थीटा ऊपर फेंकूंगा किसी हाइट पे जाके। अच्छा ओब्लिक और इसमें क्या फर्क है, समझ में आ रहा है? पहले तो ये बताओ।
ऑब्लिक और इसमें क्या फर्क है समझ में आ रहा है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, समझ में आ रहा है? यस, नोट हो गया? आदित्य नोट हो गया? डन। ये भी करो फटाफट। वेट, ठीक, जल्दी करो। अच्छा, बाकी लोग अपने अपने से कर लो ना, प्रैक्टिस भी होगी। सीडी पार्ट क्या क्या है वो नोट करो और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैच करना, करो खुद से। हो गया पार्थ? चलिए, ये हो गया। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, कैसे किया? दो दो कंपोनेंट है सर, दोनों निकाल दो। एक्स में अलग से इक्वेशन लगाओ, वाई में अलग से लगाओ, आ जाएगा आंसर। ठीक है, और इसमें जेई मेन लेवल का जो सवाल बनता है, एडवांस का जो बनता है, वो आपसे पूछेगा बताओ टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो वो भी आपको ज्योमेट्री से दिख रहा होगा। ये भी नोट हो जाए तो डन करो। किसी का बाकी है? किसी का बाकी है? हो गया? डन, ठीक। क्वेश्चन पे वापस आओ। सबको इसी में दिक्कत हो रही है, कितना एंगल बना रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, क्या किया मैंने, समझ में आया क्वेश्चन में? जिनका हो गया था वो 3-4 लोग जो थे उनको छोड़ के बाकियों को समझ में आया कैसे मैंने टाइम निकाला? अभी ऐसा क्वेश्चन और देंगे, कर लोगे? देखो बेसिकली करना क्या, सिंपल सा फंडा है। आपसे पूछा गया है कि वो टाइम निकालो जब आपका पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सिंपल। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है वो क्वेश्चन में दिया है, एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल है आपकी, वो तो क्वेश्चन में दिया है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी किस टाइम पे उसके परपेंडिकुलर है ये पूछा है। तो खुद सोचो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है एट एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है आपका, ये वाला विद हॉरिजॉन्टल है ना,
तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इसके साथ 90 बना रही है, इसका मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी उस टाइम पे, कुछ तो ऐसी, तभी तो v और u में एंगल 90 दिखेगा आपको। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगी। ये चीज क्लियर हो रही है? मतलब ये जो एंगल आपको यहाँ पे दिखेगा, दिस एंगल, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ऊपर वाला थीटा है। सही है? ठीक। अब ये पैरेलली मैं यहां बना सकता हूं, ये देखो इसको मैंने पैरेलली यहां बनाया, तो ये v हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल सा कितना बना रही है 90 माइनस थीटा, वही तो मैंने किया यहाँ पे। तो उसका एक कंपोनेंट कितना दिखेगा आपको हॉरिजॉन्टल वाला? सर v cos थीटा होता है, और थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। वर्टिकल कितना दिखेगा? v sin 90 माइनस थीटा, दैट इज v cos थीटा। यहाँ तक क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में सबको डाउट हो रहा है तो ध्यान से अब समझो। यहाँ तक क्लियर? पूरी क्लास बोलो पहले। यहाँ तक क्लियर? इफ प्रोजेक्टाइल इज फॉर्म्ड अपवर्ड्स व्हाट टू डू, मतलब प्रोजेक्टाइल इज फॉर्म्ड अपवर्ड्स मतलब, पहले सब लोग बोलो यहाँ तक क्लियर है? ऐसे तो वैसे कर लो, पर वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके कभी भी, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तो लगातार आपका एंगल कम होता है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो यू के साथ कभी भी बड़ा एंगल बना ही नहीं सकती। देखो ना, यहाँ पे अगर लेट से पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी दिखेगी, और इनिशियल वेलोसिटी आपको कुछ ऐसी दिख रही है, पैरेलली मैंने शिफ्ट कर दिया यू, तो यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है, तो हमेशा लगभग डाउनवर्ड जर्नी में ही बोलता है। क्यों? क्योंकि बोला है ना उसने वेलोसिटी और यू 90 डिग्री पे है, तो अपवर्ड जर्नी में कभी 90 डिग्री बना ही नहीं सकती वेलोसिटी इनिशियल के साथ। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो तो अपनी कॉमन सेंस है। अपवर्ड जर्नी का भी सवाल आ सकता है इसमें, वो तो कॉमन सेंस है ना कि कहाँ पार्टिकल होगा उस टाइम, वो तो आपको वेक्टर से समझना पड़ेगा। यहाँ तक सबको क्लियर? अभी भी 5-6 लोग लिख रहे हो, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर? अच्छा, क्या मैं दोनों जगह, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है, क्वेश्चन में गिवन था वो तो, और यहाँ पे वेलोसिटी मैंने खुद से v मान ली मैग्नीट्यूड, क्या मैं दोनों जगह x कंपोनेंट इक्वल कर सकता हूँ? यस और नो? बोलो, क्या मैं दोनों जगह x कंपोनेंट इक्वल कर सकता हूँ? यस, वही किया है मैंने। सो टेकिंग x कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, इनिशियली कितना है x कंपोनेंट? सर u cos थीटा, फाइनली कितना है? v cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मतलब v sin थीटा, तो v मेरा u की टर्म में आ गया। तो आई होप सबको ये इक्वेशन 1 भी क्लियर होगी। सब लोग बोला करो यार, नहीं समझ में आ रहा पूछो आप। चलो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, सीरियसली बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, अब तुरंत समझो कि सर मुझे क्या मिला, मुझे दो चीजें पता चल गई कि पार्टिकल कहाँ है, मुझे वो थोड़ा क्लियर हुआ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि वो इनिशियल के साथ 90 बना रहा है, तो पार्टिकल डाउनवर्ड जर्नी में कहीं ना कहीं होगा, अपवर्ड में पॉसिबल ही नहीं है 90 डिग्री बनना। ठीक है, पहली चीज मुझे वो क्लियर होगी। तो वो मैंने कैसे देख लिया? इनिशियल पॉइंट पे ही सर आप एक वेक्टर ड्रॉ कर दो वेलोसिटी का, ऐसा ड्रॉ करो कि वो इनिशियल के साथ 90 डिग्री दिखे आपको, और उसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो डाउनवर्ड जर्नी में कहीं दिखेगा। कहाँ पे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक, पर वहां पे स्पीड आपकी इनिशियल से कुछ अलग होगी, इसलिए मैंने उसको v माना है। तो पहली चीज पार्टिकल कहाँ है ये मुझे क्लियर हुआ सर। सेकंड चीज v और u में रिलेशन मुझे क्लियर हुआ। ये दो चीजें क्लियर हुई, दोनों जगह x कंपोनेंट इक्वल करके मैंने किया, ये क्लियर हुआ। ठीक, और u कितना एंगल बना रहा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही थी, वो क्वेश्चन में दिया था थीटा, और दोनों वेलोसिटीज आपस में कितना बना रही थी वो भी क्वेश्चन में दिया 90। तो ऑब्वियसली ये वाली वेलोसिटी v जो है वो हॉरिजॉन्टल साथ कितना बनाना चाहिए, 90 माइनस थीटा। तो ये सारी चीजें मेरे को एकदम क्लियर। अब दिमाग में सोचा मुझे निकालना क्या है, मुझे वो टाइम निकालना है जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा था।
यहाँ पहुंचा था, वो टाइम मुझे निकालना है। अब आप क्या करेंगे कि मुझे y कंपोनेंट भी मिल गया, v cos थीटा y कंपोनेंट दिख रहा है, तो अब y वाली इक्वेशन यूज कर दो। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस 80 पर y में यूज कर दो। v मतलब फाइनल और y मतलब y कंपोनेंट, तो फाइनल जो वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट, फाइनल मतलब यहाँ पे, तो वो नेगेटिव में है नीचे, इसलिए मैंने माइनस v cos थीटा लिखा है। uy इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, वो आपको सबको दिख रही होगी, वो तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एक हफ्ता हो गया हमको। u sin थीटा, ay एक्सीलरेशन y डायरेक्शन सर माइनस जी इंटू टी। अच्छा, अब आगे क्या किया मैंने, gt को इधर लेके आए लेफ्ट साइड, तो प्लस gt बन जाएगा। u sin थीटा एज इट इज, और माइनस v cos थीटा को राइट साइड लेके आए, दैट विल बी प्लस v cos थीटा, और v की वैल्यू मैंने यहाँ से डाल दी u cos थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, और आगे प्योर मैथड, यू विल गेट द टाइम। पूरी क्लास को क्लियर हुआ? जितने भी 96 95 लोग बैठे हैं, क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर? अब अगली बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब प्लीज एटलीस्ट अब कर लेना। अब मुझे मौका मत देना कि सर अब गुस्सा नहीं करना। समझ में आया? अच्छा, एक और मेथड बताऊं क्या इसका? एक और मेथड बताओ, या इतनी यही बहुत है, ज्यादा हो जाएगा? अच्छा, वेक्टर पढ़े हो क्या? वेक्टर, तुम्हें एक चीज पता है, वेक्टर में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है? देखो, 2 लाइन में ये आंसर निकालता हूँ, यही फिजिक्स की खूबसूरती है, अगर आप चीजें समझोगे ना तो आप कर सकते हो। अरे डॉट प्रोडक्ट में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। पढ़ा है? अच्छा, कौन दो चीजें परपेंडिकुलर है? चलो अब तुम ही, अब भले ही मुझे 2 वीक लगे, प्रोजेक्टाइल बहुत सीरियसली अच्छे से करेंगे एकदम एक एक चीज, मुझे बताओ इस क्वेश्चन कौन से 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है आपके? क्वेश्चन में ही मेंशन था ये चीज, u वेक्टर एंड v वेक्टर बराबर बराबर, सब एग्री करते हैं इस बात से? सब एग्री करते हैं? तो ऑल्टरनेट मेथड मैं बताता हूँ इसी का। अब देखो उसमें और मजा आएगा तुम्हें, बस उसके लिए थोड़ा वेक्टर आना चाहिए तुम लोगों को। सो आई एम गिवन दैट v वेक्टर बेसिकली वेलोसिटी एट टाइम t, वो टाइम मुझे निकालना है t टाइम। u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में ही मेंशन था, तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है सर, समझ में आ गया? अच्छा, v वेक्टर होगा कितना आपका? v वेक्टर होगा कितना आपका? ध्यान से अब सुनते जाओ। v वेक्टर कितना होगा आपका? वो होगा u प्लस 80। बोलो हाँ या ना? मैं जनरल लिख रहा हूँ, मैं ऐसा जनरलाइज नहीं, मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक्स में लिख रहा हूँ या वाई में, जनरल v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ऑब्वियसली एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों में 2 अलग इक्वेशंस बनती है, सबको पता है वो। ठीक, अच्छा, दैट मस्ट बी 0। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट की एक खासियत है, अगर ये इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, शायद ये भी आपने पढ़ा होगा, u डॉट u प्लस टी, तो एक कांस्टेंट है वो तो कहीं भी चलेगा, और साथ में आपको दिखेगा a डॉट u। बोलो ये भी समझ में आ रहा है ब्रैकेट ओपन करने के बाद? क्लियर? u डॉट u मतलब एक ही वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट, क्या वो उसका स्क्वायर बन जाता है? ये चीजें पता है कि नहीं पता है? या नहीं पता है तो बोलो। पता है? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लस t इंटू ए डॉट यू, ए डॉट यू मतलब एक्सीलरेशन का और इनिशियल वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हम करने जा रहे हैं। अब सुनना बहुत ध्यान से सर, एक्सीलरेशन तो मुझे पता है g होती है डाउनवर्ड, u इनिशियल वेलोसिटी वो भी मुझे पता है, एट एन एंगल थीटा है विद हॉरिजॉन्टल। ये माइक ना वो म्यूट करो। हेलो, रुको माइक करता हूं। आवाज आ रही है ना सबको? लैग वगैरह तो नहीं कर रहा? अच्छा, अब क्वेश्चन में एक चीज मेंशन थी, तुम्हें सुनना बहुत ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u वेक्टर, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और थीटा की टर्म में आंसर आना चाहिए, सबको पता है कितना आया, u बाई जी साइन थीटा आया शायद। ठीक है, अब मुझे बस पूरी क्लास ये बता दो, अगर u वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तो a वेक्टर और u वेक्टर में कितना एंगल होगा? जल्दी।
यू वेक्टर थीटा एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। एक ऐसा होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अरे यार मतलब बेसिक ज्योमेट्री भी नहीं तुम लोग लगा पा रहे हो, 90 माइनस क्यों होगा? इधर देखो मैं साइड में बना रहा हूं, यू कैसा है आपका सर, ये है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एक्सीलरेशन वेक्टर कौन सा है आपका सर, एक ही होता है पूरे मोशन में, जी, तो यहाँ पे बना लो उसको जी, और 90 पे होगा ना ये, तो इनका आपस में कितना हुआ यू और ए का, ए मतलब जी ना, 90 प्लस थीटा हुआ। नहीं समझा? समझा? पक्का? अच्छा, अब तुम्हें एक चीज और पता होगी, ए डॉट बी वो होता है ए बी कोस थीटा, मतलब ए डॉट यू हो जाएगा आपका ए यू कोस थीटा, फिर थीटा इस दोनों के बीच में एंगल जो मुझे 90 प्लस थीटा दिख रहा है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ क्या? जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, अब मैग्नीट्यूड डाल दो सर सारे। सो यू विल गेट यू स्क्वायर प्लस ए यू टी, और ए आपका जी होगा तो जी यहीं पे लिख लेते हैं, तो जी यू टी कोस 90 प्लस थीटा। कोई मुझे बता सकता है, मैथ वाले हो तुम लोग, जल्दी बोलो, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, जल्दी। माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। सो माइनस साइन थीटा, यहां तक सबको क्लियर हुआ? इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, जल्दी बोलिए, क्लियर? अब आंसर दिख गया होगा सबको, क्लियर हुआ? सो टाइम विल बी u बाय जी साइन थीटा। मजा आया? ऐसे नहीं करना है, चलो ठीक है, ऐसे ऐसे मत करो आप, ऐसे मत करो, जनरल करो, या किसी भी, मतलब आधे बोलेंगे सर वी को आपने कैसे लिख दिया, कैसे डॉट प्रोडक्ट कर दिया, मत करो। चलो आई जे में चलते हैं, तुम्हें आई जे की भाषा जल्दी समझ में आएगी। देखो वी वेक्टर क्या है, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी का वेक्टर, सर उसके दो दो कंपोनेंट होते हैं, ये मुझे पता है। वो होता है u cos थीटा आई कैप में प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप में, ये सब आपको करवाया है। बोलो इस पे तो एग्री करते हो सब लोग? बोलो वी वेक्टर ये मैंने कैसे लिखा, इस पे एग्री करते हो सब लोग? ये तो आपकी नोटबुक में ही लिखा है भाई, डॉट डॉट, इसका डॉट लेना किसके साथ, यू वेक्टर के साथ, और यू वेक्टर कितना होगा, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। बोलो ये दोनों टर्म सब लोग समझ पा रहे हो, यस और नो? दिस इज योर वी वेक्टर, दिस इज योर यू वेक्टर। बोलो यस। क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? बिल्कुल सही है सर, कर दो डॉट प्रोडक्ट जीरो। सर आई का आई के साथ करना होता है, जे का जे के साथ, पता है नहीं सबको डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? ये चीज पता है कि नहीं? पता है ना? करो, आई का आई के साथ करो सबसे पहले जल्दी। सर u cos थीटा दैट विल बी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सही है, ठीक है, प्लस j का j के साथ u sin थीटा माइनस जी टी मल्टीप्लाइड बाय u sin थीटा। तो आप दिमाग में सोल्व करना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा, ये बन गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट मस्ट बी जीरो। हाँ कहना जल्दी। देखो अब मैं टाइम ले रहा हूँ पूरा, अब भी ना समझ में आए तो बताओ, ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। क्लियर? कैन आई टेक यू स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स? बिल्कुल, एंड अंदर आपको दिखेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सर वो तो 1 होता है, सो दिस विल बिकम यू स्क्वायर, और इन दोनों को उधर ले, मतलब इस टर्म को उधर ले जाओ, दैट विल बी यू जी टी sin थीटा। सो यू से यू गायब, t इज इक्वल टू u बाय g sin थीटा। मजा आया? अच्छा पता है तुम्हें एक मेथड और है इसका, छोड़ो रहने दो, फिर तुम्हें फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, इतने सारे मेथड बताऊंगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा है, अच्छी बात है, इससे कर लीजिए, आपकी मर्जी। बोलो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सबको क्लियर? ऐसा जबरदस्ती यस मत लिखो, नहीं समझ में आ रहा है तो 50 बार पूछो आप।
अब टाइम लग ही गया तो अब टाइम लगाते हैं अच्छे से, अच्छे सवाल भी करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट एकदम क्लियर करेंगे। कुछ भी डाउट है पूछो पहले। अच्छा मेरा सवाल है, चलो सबको क्लियर होगा, सब यस 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 लिख रहे हैं, चलो बताओ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट, ओब्लिक को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखो क्योंकि ओब्लिक आपका खत्म हो गया। हॉरिजॉन्टल पे आते हैं और उसमें भी 3 केस पढ़ेंगे हम, केस 1 ही अभी तक पढ़ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है पूरी क्लास से, केस 1 ये जो हम पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैसे वेरी कर रही है? कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। जल्दी, व्हाट इज हैपनिंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल? कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सब एग्री करते हैं? बिल्कुल। अच्छा खुद बताओ, इनिशियली जब आप t0 पे देख रहे हो तब पार्टिकल के पास केवल x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है सर, और उसके बाद कहीं पे भी आप देखो, कहीं पे भी 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, कहीं पे भी आप देखो पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट आ रहे हैं। x कंपोनेंट वो इनिशियल वाले जितना u, और y एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है वो बढ़ती जा रही है लगातार। और y का कंपोनेंट क्या लगातार बढ़ रहा है? यस और नो? सर यहाँ से चेक कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा y कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ेगी। बोलो यस और नो? हाँ नेगेटिव में बढ़ेगा, एग्री करता हूँ, आई एग्री, नेगेटिव में बढ़ेगा, दिख भी रहा है सबको नेगेटिव में बढ़ेगा, ठीक है, पर काइनेटिक एनर्जी में तो स्पीड चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उससे क्या मतलब है? बोलिए, क्या सबको क्लियर? यस और नो फटाफट बोलो। क्लियर? अच्छा अब एक दिमाग में चीज सोचो, केस 2 दिमाग में सोचो, और मैं तुम्हें फर्क समझा रहा हूँ, तुम खुद से भी कर सकते हो। तुम ही लोग बोलोगे सर केस 2 3 हम खुद से कर लेंगे, आपने 1 बता दिया, 1 बहुत है, 2 3 हम खुद से कर लेंगे। कैसे समझना? 2 और 3 में क्या होगा, 2 एक एक करके बात करते हैं। 2 में पार्टिकल को आप एट एन एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ और तुम ही लोग बताना कि क्या होने वाला है। केस 2 में हम क्या करेंगे, सेम फंडा है, बिल्डिंग के टॉप पे गए, मतलब एक हाइट से प्रोजेक्टाइल होगा, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, बट इट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। दिख रहा होगा? तो कैसा प्रोजेक्टाइल करेगा? सब लोग बताना, एग्री करते हैं कि ये ग्राउंड है आपका, क्या ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल करेगा? यस और नो? यस। अच्छा सारी कैलकुलेशंस होंगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको ओरिजिन पकड़ो। पूरे मोशन में SY कितना है, देखते हैं कौन बता पाता है। पिछले में -s था, इसमें कितना? SY डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, सोच के बताना। आधे पता क्या सोचेंगे, सर ये ऊपर जाके नीचे आया, SY चेंज होगा या वही रहेगा? -h ही रहेगा या चेंज होगा? SY -h ही रहेगा। नहीं समझे? समझ में आया क्या? दिस विल बी x एक्सिस, दिस विल बी y एक्सिस। SY डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ये इनिशियल है, तो y की जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रही है वो यही तो है। अरे -h ही तो है, SY है या नहीं है ये बताओ? है AX सर वो तो अभी भी 0 है, AY सर वो अभी भी -g है, तो फर्क किस चीज में पड़ा? सब तो वही है। और SX पूरे मोशन में SX क्या देगा आपको, जल्दी बोलो। पूरा मोशन जब आप इनिशियल से लेके फाइनल तक स्टडी करेंगे, SX आपको क्या देगा, जल्दी बोलिए। पूरे मोशन में SX आपको क्या देगा? रेंज देगा, सारी चीजें वही हैं। फर्क किस चीज में पड़ा मैं बताता हूँ, कोई मुझे बता सकता है फर्क किस चीज में पड़ा, अगर किसी को समझ में आया तो? केस 1 और 2 में डिफरेंस किस चीज में आ रहा है? बोलो जल्दी जल्दी। केस 1 और 2 में Hmax की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पे। केस 1 और 2 में जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो आ रहा है Ux Uy दोनों में। आधे लोग Uy लिख रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ वो भी बोल सकते हो, पर अगर फिजिक्स की टर्म में बात करें जो हम इक्वेशंस में यूज करते हैं, वो फर्क आ रहा है Ux और Uy दोनों में। सोच के बताओ आ रहा है कि नहीं?
बोलो बोलो। क्योंकि देखो ना, इनिशियली x में आपका कंपोनेंट है u cos थीटा और y में आपका कंपोनेंट ऊपर दिख रहा होगा आपको u sin थीटा। मतलब इस बार आप ux को लिखेंगे u cos थीटा और uy को लिखेंगे u sin थीटा। अच्छा, पिछले केस में कोई मुझे बता सकता है थीटा था कितना? बताओ, पिछले केस में थीटा था कितना? 0 था। ऐसा फेंका था ना सीधा, दिख रहा है वीडियो में सबको? ऐसा सीधा फेंका था ना, तो थीटा वॉज 0। अगर थीटा आपका 0 था तो इसमें वैल्यू डाल लो, cos 0 वॉज 1 तो ux आपका u था। बिल्कुल था सर। sin 0 इज 0 तो uy आपका 0। डिफरेंस समझ में आया केस 1 2 में? अब तुम खुद बोलोगे सर हम आगे खुद कर लेंगे। अब आगे इक्वेशन ही तो बनानी है। बोलो, क्या सबको केस 1 एंड 2 में डिफरेंस क्लियर है? अच्छा, क्या अब टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला उधर आया था √2h/g, क्या उससे अलग आएगा यहाँ पे? हाँ क्या ना? अच्छा, तुम्हें एक चीज पता है, इसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं इसलिए जनरली पूछे नहीं जाते हैं। किसी ने दिमाग में सोच लिया होगा कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ कितनी आसानी से आया था। देखो, s = ut + हाफ at स्क्वायर हमने यूज किया y डायरेक्शन में, sy को -s डाला, uy तो था ही नहीं 0 डाला, t को टोटल टाइम डाला क्योंकि मैंने पूरा मोशन स्टडी किया था, कैपिटल T आ गया। किसी ने दिमाग में अभी तक सोच लिया होगा क्या यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना थोड़ा मुश्किल है? हाँ है या ना? इसलिए प्रॉपर पढ़ाया ही नहीं जाता कहीं पे भी। क्या क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है टाइम ऑफ फ्लाइट में? किसी को दिखी दिमाग में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है? तो इसलिए पढ़ाया नहीं जाता है। मैं यहाँ तक बता के आगे आपको मैं खुद करने को बोल दूंगा, कर लोगे इसके बाद आगे खुद। ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता आपका, किसी भी कोचिंग में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा ये डेरिवेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रहे उसको कौन सोल्व करने बैठेगा? ठीक है, डेटा प्रॉपर दिया होगा, वैल्यूज दी होगी तब तो मैं उसको सोल्व कर सकता हूँ। जैसे आधे को समझ नहीं आ रहा हो सर बोल क्या रहे हैं, जैसे अगर मैं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालू ना तो √2h/g तो नहीं आएगा, पहली चीज। क्वेश्चन भी बहुत रेयरली, मैंने तो बहुत कम देखे हैं इसके। हाँ, केस 1 के सवाल आते हैं इसलिए मैंने उस पर सब कुछ बता दिया, पर इस पे अगर आ गए तुमको खुद से करना पड़ेगा। कुछ कंसेप्ट तो वही है ना आपके, बस यूएक्स यूआई चेंज हो रहा है। क्या इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट सर फिर से आप पूरा मोशन स्टडी कर लो, ओ से लेके ए तक का, और वाई में इक्वेशन यूज कर दो सेकंड वाली। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। एस वाई डाल दो सर -h, यू वाई 0 नहीं है इस बार, वो आपको डालना पड़ेगा u sin थीटा, और t टोटल टाइम हो जाएगा क्योंकि पूरा मोशन स्टडी कर रहे हैं, और सेकंड टर्म आपको दिखेगी -हाफ gt²। ये बनी t में क्वाड्रेटिक। अब खुद सोचो, अगर मुझे डेटा नहीं गिवन है तो कितने अजीब आपकी कैलकुलेशन बनेगी। डेटा गिवन है तब क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी बन जाएगी, लेट्स से 2t² -t + 1 = 0, ऐसा कुछ बन जाए। ये तो शायद इसका रूट ही आपका वो आ रहा है, इसका d ही आपका <0 आ रहा है ना, मतलब ऐसा कुछ तो बन जाए, समझ रहे होंगे। इसको -1 ले लो। हाँ, डेटा डालने के बाद ऐसा कुछ बन जाए तब आप सोल्व कर सकते हो। इसको कौन सोल्व करवाने बैठेगा? बोलो, क्लियर हो रहा है? इसके बाद आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अब आगे तुम्हें मतलब मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, आगे तुम्हें क्वेश्चन अगर आ गया इसका डेटा डाल के खुद से ही करना पड़ेगा। बोलिए, कर लोगे इसके बाद? जल्दी बोलिए। क्वेश्चन में इसका एक आध करवा दूंगा आपको, कैलकुलेशन होगी नो डाउट, पर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, रेंज भी निकाल लोगे तुम लोग खुद से, यस और नो? जल्दी बोलो, क्या रेंज भी आप खुद से निकाल लेंगे? वो भी लेंथी पड़ेगा, पता है कैसे? सर रेंज होगी sx, पूरे मोशन स्टडी कर लो, sx विल गिव अस रेंज, so that will be uxt + हाफ axt²। हाफ axt² वाली टर्म 0 हो जाएगी। पर क्या रेंज निकालने के लिए ux तो चलो मुझे पता है u cos थीटा होता है, क्या t आपको इक्वेशन 1 सोल्व करके पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही t यहाँ पे डलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इक्वेशन 1 की क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी, तब जाके रेंज मिलेगा आपको। वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कर लोगे ये सारी चीजें? आई होप सब कर लेंगे। कर लेंगे? यस। तो बस इतना लिख लेना तुम लोग, ठीक है? उसके बाद आगे लिख लेना नोट में, हम अपने से इसके बाद कर लेंगे। लिख लोगे? भरोसा कर रहा हूं मैं तुम लोगों पे, तुम लोग खुद से कर लोगे। ठीक। केस 3 में क्या फर्क हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? केस 3 मतलब 2-3 मिनट है, क्वेश्चन कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, थियरी कंप्लीट।
कल सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे लेवल के, कल मजा आने वाला है, तो थियरी पढ़ के आना अच्छे से। और कल मौका मत देना मुझे, ठीक है? कल सबसे क्वेश्चन होने चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा चीजें सीखो, इन्वॉल्व होना सीखो। लेट्स से दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पार्टिकल को आपने यू स्पीड से फेंका एट एन एंगल थीटा। क्या होने वाला है सब लोग समझो, मोशन कैसा होने वाला है वो सबको दिख रहा होगा, सर ऐसा पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है? मेरी ड्राइंग ऐसी है तो ये मत समझना है कि क्या बना दिया। कोई मुझे बता सकता है किस चीज में चेंज आएगा? नोट करना है, रहने दो, कल कर लेंगे। बोलो किस चीज में चेंज आएगा, जल्दी बोलो। केस 2 और 3 में किस चीज में चेंज दिख रहा है आपको? मतलब 3 2 से किस चीज में अलग दिख रहा है? अब आपने यू स्पीड से फेंका है एट एन एंगल थीटा, जल्दी बोलिए। 2 और 3 में आपको डिफरेंस कहाँ नजर आ रहा है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूएक्स क्या सेम है, जो केस 1 में था वही यूएक्स यहाँ पे भी है, मतलब यू cos थीटा ही है सर, वो तो दिख ही रहा है, अगर आपको वेक्टर आता है तो दिस विल रिमेन यू cos थीटा। पर फर्क कहाँ पड़ेगा, uy आपको इस बार माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा आएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते वक्त आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, मतलब ये। बोलो ये और ये डिफरेंस, दोनों डिफरेंस समझ में आ रहे हैं? हाँ या ना? जल्दी, टाइम होने वाला है। समझ में आया? ठीक, आई होप। ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, कर लोगे केस 2 3, अलग से मैं वो नहीं कराऊंगा, कर लोगे खुद से। वैल्यूज दी होंगी, वैल्यूज डाल दो। हाँ पर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब नेगेटिव लेना है, सारी वाई की जो नीचे वाली डायरेक्शन है सब नेगेटिव साइन के साथ आपको सोल्व करना है, ठीक है? बोलो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट किसी को? प्रोजेक्टाइल आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कल सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और एक दो थ्योरी वाली चीजें करेंगे अच्छी अच्छी। कोई भी डाउट है? अब आप ना खुद से पढ़ो जितना अभी तक पढ़ाया गया है, कल सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल क्वेश्चंस, मतलब अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो एटलीस्ट आप 8 9 तो सोल्व करेंगे। क्लियर है? सब लोग बोल के जाओ, सब कुछ क्लियर है? सबसे इम्पोर्टेंट है नोट्स पढ़ो, आज बैठ के नोट्स पढ़ो, सब क्लियर होगा। और कल 5 मिनट 10 मिनट में सिर्फ डाउट्स लूंगा थियरी के, ठीक है? क्लियर? कल और क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है? कल मिलते हैं, और ग्रुप पे अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, HCV का ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, वो आज सोल्व करना है सब, कल उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।